कांठ के मुख्तियारपुर नवादा में प्रेस क्लब कार्यालय पर आन बान शान के साथ लहराया तिरंगा। जनता और प्रशासन के बीच मजबूत कड़ी बने पत्रकार। कांठ के मुख्तियारपुर नवादा में देश के 77वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर प्रेस क्लब कांठ के कार्यालय पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देशभक्ति के तरानों और भारत माता के जयकारों के बीच क्लब के पदाधिकारियों ने ध्वजारोहण कर लोकतंत्र के इस महान पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि और प्रेस क्लब के अध्यक्ष कहर सिंह और डॉक्टर शब्बीर मोमिन द्वारा ध्वजारोहण के साथ हुई। तिरंगे को सलामी देने के बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पत्रकारों की एकता पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा, आज के समय में पत्रकारों के सामने कई चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों का सामना तभी किया जा सकता है जब हम सभी पत्रकार साथी व्यक्तिगत मतभेदों को किनारे रखकर एक परिवार की तरह एकजुट रहें। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। प्रेस क्लब के संरक्षक ओमवीर बिश्नोई ने वर्तमान दौर में पत्रकारिता के बदलते स्वरूप और पत्रकारों की नैतिक जिम्मेदारियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने पत्रकारों का आह्वान करते हुए 3 मुख्य बिंदु साझा किए। सरकार की जो योजनाएं पात्र व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पा रही है, पत्रकार उन्हें उजागर करें ताकि जनता लाभान्वित हो सके। जनता की परेशानियों, बुनियादी सुविधाओं का अभाव और प्रशासनिक ढिलाई को प्रमुखता से शासन प्रशासन के समक्ष रखें। कोई भी खबर चलाने से पहले उसकी पुष्टि अवश्य करें ताकि समाज में भ्रम की स्थिति न फैले। उत्साहपूर्ण रहा माहौल। कार्यक्रम के दौरान समूचा स्थानीय पत्रकारों ने भी अपने विचार साझा किए और समाज हित में निर्भीक पत्रकारिता करने की शपथ ली। इस अवसर पर कहर सिंह देवल, शब्बीर मोमिन, तनवीर आलम, ओमवीर बिश्नोई, शैलेंद्र चौहान, गौहर चौधरी, मोहम्मद रफी, मोहम्मद जाकिर वी क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकारों और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में मिष्ठान वितरण कर सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी गई। कांठ से बेबाक न्यूज ऑनलाइन के लिए मोहम्मद रफी की रिपोर्ट। की धड़कन बढ़ाने लगे हैं, मेरे दिल की धड़कन बढ़ाने लगे हैं। वो चेहरे से चिलमन उठाने लगे हैं, वो चेहरे से चिलमन उठाने लगे हैं। वो ख्वाबों में फिर आने जाने लगे हैं, वो ख्वाबों में फिर आने जाने लगे हैं। सुकून चैन दिल का उड़ाने लगे हैं, सुकून चैन दिल का उड़ाने लगे हैं। और ये शेर देखिए, सुहाना हुआ जब से मौसम शहर का, सुहाना हुआ जब से मौसम शहर का। नजर वो लबे बाम आने लगे, नजर वो लबे बाम आने लगे हैं। बाम कहते हैं छत को। मैं रुसवा हुआ जिनसे नजरें मिलाकर, मैं रुसवा हुआ जिनसे नजरें मिलाकर, मैं रुसवा हुआ जिनसे नजरें मिलाकर। रकीबों से दिल वो लगाने लगे हैं, रकीबों से दिल वो लगाने लगे हैं। न जाने गुजर उनका हो किस गली से, न जाने गुजर उनका हो किस गली से, न जाने गुजर उनका हो किस गली से। हर एक रह गुजर हम सजाने लगे, हर एक रह गुजर हम सजाने लगे हैं। और ये शेर अध्यक्ष जी आपके लिए। गुलाबी बदन है, नशीली है आंखें, गुलाबी बदन है, नशीली है आंखें, गुलाबी बदन है, नशीली है आंखें। तेरे गेसु बिजली गिराने, तेरे गेसु बिजली गिराने लगे हैं। और ये शेर अध्यक्ष जी की नजर
क्या कहना? कहा मैंने तुम कब मिलोगे तो हंस कर, कब कहा मैंने कब तुम मिलोगे तो हंस कर, कहा मैंने कब तुम मिलोगे तो हंस कर, वो दांतों में उंगली दबाने लगे हैं, वो दांतों में उंगली दबाने लगे हैं। अचानक मेरे रूबरू आ गए वो, अचानक मेरे रूबरू आ गए वो, अचानक मेरे रूबरू आ गए वो, जिन्हें भूलने में ज़माने लगे हैं, जिन्हें भूलने में ज़माने लगे हैं। खुद अपना नशे मन जला डाला और फिर नशे मन खुद अपना नशे मन जला डाला और खुद अपना नशे मन जला डाला और फिर खुद अपना नशे मन जला डाला और फिर जमाने पे तोहमत लगाने लगे हैं, जमाने पे तोहमत लगाने लगे हैं। है जब से चमन में फिजाओं का मौसम, है जब से चमन में फिजाओं का मौसम, है जब से चमन में खिजाओं का मौसम, चमन छोड़कर भौर जाने लगे हैं। खिजा कहते हैं उजड़ती हुई बहार को। मैं दोबारा पढ़ता हूँ शेर। है जब से चमन में खिजाओं का मौसम, है जब से चमन में खिजाओं का मौसम, चमन छोड़कर भौर जाने लगे हैं। मेरे दिल की धड़कन बढ़ाने लगे हैं, वो चेहरे से चिलमन उठाने लगे हैं। लिख देना, मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, लाल हरे रंग में ना बांटो हमको, मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो। और इसी के साथ अब इस कार्यक्रम का आखिरी नगमा पेश करेंगे हमारे हर दिल अजीज केहर सिंह देवल। प्रेस क्लब के अध्यक्ष केहर सिंह हमारे साथ हैं। अध्यक्ष जी, स्वागत है आपका चैनल में। और क्या कहना चाहेंगे आप गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर? शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। देश आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों और देशवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि इस देश की आज़ादी में किसी एक व्यक्ति, किसी एक वर्ग विशेष का योगदान नहीं था। हर व्यक्ति ने, हर वर्ग ने अपने अपने स्तर पर पूरी ईमानदारी के साथ देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया। प्रेस क्लब के आप अध्यक्ष हैं, इस नाते से प्रेस के साथियों को यानी पत्रकारों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं विशेष? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि ये प्रेस क्लब जो है हमारे गुलदस्ते के समान है। इसमें सभी तरीके के जिस तरीके से एक गुलदस्ते में फूल अलग अलग तरीके के होते हैं, उसी तरीके से हमारा ये प्रेस क्लब भी अलग अलग तरीके के व्यक्तित्वों से सजा पड़ा है। सब लोग आपस में मिलकर काम करें, पत्रकारिता की गरिमा का विशेष ध्यान रखें और पब्लिक की सेवा जितनी हो सके उतनी करें। अध्यक्ष जी, आपने देखा, खासतौर से देख रहे हैं आजकल पत्रकारों पर मुकदमे हो रहे हैं और उन्हें धमकाया जाता है, डराया जाता।
और सरकार इसमें कुछ ज्यादा काम नहीं कर रही है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? सरकार को चाहिए कि एक विशेष कानून सरकार लाए कि जिससे पत्रकारों के हितों की रक्षा हो सके, और ये भी तय किया जा सके कि अगर कहीं कोई दुर्घटना किसी पत्रकार के साथ होती है तो उसको एक कवर, एक तरीके से एक बीमा सरकार दे। पत्रकारों की सुरक्षा कितनी जरूरी है आपकी नज़र में? प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ ये कहलाता है। अगर इसकी सुरक्षा नहीं हुई तो मैं समझता हूँ कि प्रजातंत्र एक खोखला बन के रह जाएगा। इसलिए पत्रकारों की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। अंत में समाज को में बुराइयां फैल रही है, नशे की कुरीतियां हो रही हैं, अध्यक्ष जी उस पर कुछ क्या कहेंगे? मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा, जहाँ तक भी मेरा सोचना है कि किसी समाज को उत्थान के लिए और पतन के लिए कई चीज़ें उसमें जिम्मेदार होती हैं। उसमें एक चीज़ मुख्य ये भी है कि समाज को इस नशा और ऐसी कुरीतियों से बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये नशा जो है व्यक्ति के दिमाग को सबसे पहले खाता है, और अगर व्यक्ति अपने पूर्ण दिमाग से काम नहीं करेगा तो वो समाज का उत्थान क्या करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष जी। प्रेस क्लब के संरक्षक चौधरी ओमवीर सिंह हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, पत्रकारों के क्या विशेष कुछ अधिकार होते हैं, और होते हैं तो उसमें सरकार कितना कर पा रही है, कितनी जरूरत है करने की? पत्रकारों के अधिकारों से पहले पत्रकारों के कर्तव्य होते हैं। अधिकार जताने से पहले कर्तव्य के बारे में जानकारी करनी होगी। पत्रकारिता कोई मजाक या शौक या ऐसी चीज़ नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी का काम है। पत्रकारों को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जनता की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाना, और प्रशासन और शासन की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना पत्रकारों का पहला कर्तव्य है। हम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार की हमें अपने साथ अपेक्षा रखनी चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि पत्रकारों का व्यवहार बहुत बढ़िया हो, लोगों से सही माहौल में बात हो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज जो धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, पत्रकारों को इस धर्म की राजनीति से अलग उठ के अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। चौधरी साहब, शुक्रिया आपका बहुत बहुत।